हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज फिर अपने वो 32 मीटर वाले रेंज पे बैठा हूँ, क्योंकि जो नज़दीक 25 मीटर वाला रेंज है वहाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ियाँ लग गई हैं, इसी के लिए अब मैं वहाँ चला नहीं पाता हूँ। इसी के लिए बहुत मुश्किल होता है पूरा रेंज सेटअप करना। अभी मैंने पूरे कपड़े हटाए जो सूखने पर लगे थे, फिर टारगेट्स लगाया, कैमरा लगाया, 15-20 मिनट इसी में हो गया। आज मैं PX100 चला रहा हूँ। PX100 चला रहा बहुत दिन हो गया है और इस हर एक गन को कुछ ना कुछ दिनों में चलाना ज़रूरी है। आज मैं से मॉन्स्टर डायब्लो जो रीडिज़ाइन पैलेट्स है, जो 13.43 गेंस है, उनमें चलाऊंगा, ज़ीरो करूंगा। मल्टीपल पैलेट्स वगैरह चलाने का कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ज़ीरो बार बार चेंज करना पड़ता है और आप लोग को इस गन के असली एक्यूरेसी का अंदाज़ा नहीं लगता है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ट्रैजेक्ट्रॉन से इसी रेंज पे टारगेट पे शूट किया था। अच्छा परफॉर्मेंस था। आज हवा है थोड़ा और पैलेट्स भारी है, तो उम्मीद है कि PX100 की एक्यूरेसी बेटर होगा। दूसरी चीज़ है कि मैं इसमें SFP स्कोप लगाया हुआ 4x12। जो ट्रैजेक्ट्रॉन का स्कोप था वो मच बेटर था, FFP फर्स्ट फोकल प्लेन स्कोप था। तो बट एनीवे, PX100 इज PX100, बेजोड़ गन है और आप लोग खुद देख पाएंगे कि 1.5 लाख का गन और 30,000 की गन का कोई खास अंतर नहीं है। जो लोग स्लग या पैलेट चलाते हैं वो एक्यूरेसी की उम्मीद ना करें, बैरल खराब हो जाता है। मैं बार बार समझाता हूँ, जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, हैवी पैलेट्स चलाइए, डायब्लो शेप के पैलेट्स चलाइए जो कि बैरल के अंदर फूलें और स्पिन लें और एक्यूरेटली जाएँ। जो स्लग्स होते हैं वो फूलते नहीं हैं, स्पिन नहीं आता है और वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो जिन लोगों ने दिमाग में डाल रखा है कि स्लग्स एक्यूरेट होते हैं या पावरफुल होते हैं, वो इस पावर पर, इस रेंज पे नहीं होता है। एक चूहा दिख रहा है मुझे, मैंने उसको मार के भगा दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ। सब अगर दिखेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। चूहों ने मेरा काफ़ी नुकसान किया है, तो मैं समझता हूँ लोग इनसे परेशान टेस्ट क्यों होते हैं। पहले मुझे बहुत क्यूट लगते थे। उन्होंने अभी मेरे बाइक का इंटरनल तार खाया है, कार का तार खाया है। कार का तार रिपेयर करने में करीब 14,000 लगा, बाइक को रिपेयर करने में 7,000 रुपये लगा। तार काट के उन्होंने बर्बाद कर लिया था, गाड़ी में हायर करके ले जाना पड़ा, उसका खर्चा अलग था। इसी के लिए अब मैं बहुत परेशान हूँ चूहों से। तो मेरे घर के बगल में होता जाओ, चूहों ने तबाही मचा रखी है। तो अभी अगर मुझे दिखेगा तो मैं मुझे छोड़ूंगा नहीं। चलिए अभी टारगेट शूटिंग करते हैं, स्कोप ज़ीरो करते हैं। ये 1 2 3 नीचे गिरा, हमको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को उठाना है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को उठाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने क्लिक्स किया है। ये जो स्कोप है ये हॉक का है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये मिनट ऑफ MOL, मिनट ऑफ एंगल पे ये काम करता है। तो इसका ट्यूनिंग और जो दूसरे स्कोप्स होते हैं ये डिग्री पे काम करते हैं, उनका ट्यूनिंग अलग होता है। थोड़ा सा ऊपर गया, बट फर्स्ट शॉट में बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कोप के अंदर के जो स्प्रिंग्स हैं उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक शॉट और मारेंगे। अभी भी लगभग उसी पोजीशन में लगा है मुझे, और अब करना है। मैं अभी करीब 20 क्लिक्स किए हैं। 8 क्लिक पे 1 ही इंच अप हुआ था पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब मैंने 20 क्लिक किए। आप देखिए, ये 1 2 ऊपर चला गया, आधा वापस ले लिया क्लिक्स। ये बुलसाई पे आ गया है। अब मुझे इसको 1 क्लिक लेफ्ट ले जाना है और 1 क्लिक नीचे ले आके आना है। 1 क्लिक नीचे और लेफ्ट के लिए 1 क्लिक इस साइड। अब देखते हैं। ये बुलसाई पे आ गया। बुलसाई मिला, बुलसाई मिला।
थोड़ा सा ये बुलसाई अब देख रहे हैं अभी जो है बुलसाई नहीं लग रहा है। हालांकि मेरा स्कोप एकदम स्पॉट ऑन है। 40 गोली चलाने के बाद PX-100 का प्रेशर एयर प्रेशर ड्रॉप कर लिया है और इसका एक्यूरेसी अब गिरने लगा है। अनरेगुलेटेड गन का यही प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग से आपने 20 गोलियाँ देखी जो कि परफेक्ट बुलसाई लगा। अभी मेरा शूटिंग 10 गोलियों में ख़राब हुआ नहीं है, लेकिन जो बुलसाई के नीचे 2-2, 3-3 mm लग रहा है वो पावर गन का कम हो गया है। तो अगर ये रेगुलेटेड गन होता, ट्राइजेक्ट्रॉन या डायना होता, तो ये मुझे अभी भी बुलसाई दे रहा होता। तो हालांकि इस गन में एक मैगजीन चलाने भर का और एयर है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो ड्रॉप कर गई है और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। आपको अपने गन को अच्छे से जानना पड़ता है। अभी आप जान गए कि इसका पावर कम हो गया है, अभी आपको इसको अगला जो 5 से 7 राउंड है एडजस्ट करके चलाना पड़ेगा। अभी मैंने समझ लिया कि ये पावर कम हो गया है, अब मैं इसको एडजस्ट करके मारूंगा तो उम्मीद है बुलसाई लगेगा। ये आप देख रहे हैं बुलसाई लग रहा है क्योंकि मैं ऑफसेट देकर मार रहा हूँ। ये अचानक से कैसे हुआ कि मेरा एम सुधर गया? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं समझ गया कि पावर कम हो गया है और मुझे ऑफसेट देके मारना है। अगर ये रेगुलेटेड गन होता तो मुझे ऑफसेट देने का सोचना नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं नॉन रेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड गन में पावर डिफरेंस, पावर ड्रॉप होता है और इसके कारण एक्यूरेसी आपका बीच में गड़बड़ा जाएगा। आपको गन का एक एक रग से वाकिफ होना है कि 10 शॉट के बाद कितना ऑफसेट देना है, 20 के बाद इतना देना, और केवल प्रैक्टिस से और सिर्फ एक तरह के पैलेट यूज़ करने से आएगा। तो उसके साथ ही आप ये गन से रिलायबली और एक्यूरेटली शूट कर पाएंगे। तो आपने देखा मेरा एक्यूरेसी शुरू में काफ़ी अच्छा रहा, बीच में लास्ट वाले रो में बहुत ड्रॉप कर गया, फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैं महीनों के बाद शूट कर रहा हूँ, अपनी गलती रियलाइज़ की कि ये पावर ड्रॉप हो गया है। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने ऑफसेट लिया और फिर देखिए मैं फिर से बुलसाई मार रहा हूँ। और जो भी बुलसाई में थोड़ा सा जो कमी है, जो कि 1-2 mm ऊपर नीचे लग रहा है, वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये SFP स्कोप है और इसमें जो डॉट्स है उनके बीच में वर्टिकल लाइंस नहीं है। FFP स्कोप में वर्टिकल लाइंस होते हैं और आप बहुत माइक्रो या फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक डॉट पूरा यहाँ से 32 मीटर में जो सेंट्रल डॉट है वो पूरे टारगेट को कवर कर दे रहा है, जिसके कारण माइक्रो एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन देख लीजिए ये गन पूरा पैसा वसूल है, 32 मीटर का आपको एक्यूरेसी दे रहा है अगर आप इसको यूज़ करना जाने तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।